गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे द केयर ऑफ न्यूबॉर्न, कि आप न्यूबॉर्न की केयर कैसे कर सकते हो, है ना। न्यूबॉर्न की केयरिंग करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इनिशियल केयर क्या होती है ना। तो उसके लिए जो केयर ऑफ न्यूबॉर्न होते हैं, क्योंकि जो छोटे बेबी होते हैं वो अपनी जो केयर खुद नहीं कर पाते हैं, आप उनकी केयर करते हो, उसको अपन केयर ऑफ न्यूबॉर्न, केयर मतलब देखभाल करना किसकी, बच्चों की। उसके बाद में आता है कि जो केयर ऑफ न्यूबॉर्न है वो क्या होता है, कि इसके अंदर सबसे पहले आता है इनिशियल केयर। क्या आएगा, इनिशियल केयर। इनिशियल केयर में आप क्या करोगे, असेसमेंट करोगे, है ना। अपीयर स्कोर, है ना। अपीयर स्कोर नहीं है, अपगार स्कोर है। क्या है, अपगार स्कोर। कौन सा असेस करोगे आप, अपगार स्कोर, है ना। अपगार, अपगार स्कोर। अपगार में ए क्या होता है, अपीयरेंस, पल्स, ग्रेडनेस, उसकी उसकी एक्टिविटी और उसका रेस्पिरेशन, है ना। नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्राई, है ना। आप देखोगे कि बच्चा रो रहा है या नहीं रो रहा है। मॉनिटर फॉर द नेजल फ्लेयरिंग, ग्रेंटिंग डिटेक्शन आप देखोगे है या नहीं है उसमें। अब नॉर्मल रेस्पिरेशन तो नहीं हो रहा है उसके अंदर। एंड उसका एब्डोमेन डू नॉट अकर टुगेदर, है ना। मतलब उसका जो रेस्पिरेशन पैटर्न है वो बिगड़ तो नहीं रहा है। साइनोसिस देखोगे वो ब्लू कलर का तो नहीं हो रहा है। उसके वाइटल साइन मेजर करेंगे अपन। ऑब्जर्व करेंगे द न्यूबॉर्न फॉर द साइन ऑफ हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया। हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया क्या होता है, दो वर्ड होता है। एक होता है हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया। एक होता है हाइपरथर्मिया। इसका मतलब होता है टेम्परेचर डिक्रीज, बॉडी कोल्ड। टेम्परेचर इंक्रीज, बॉडी हॉट। इसके अंदर क्या होता है कि हाइपोथर्मिया में क्या होता है कि बॉडी कोल्ड हो जाती है, और हाइपरथर्मिया में क्या आ जाता है, बॉडी हॉट हो जाती है, जिसको अपन फीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीवर, है ना। उसके बाद में आता है असेस फॉर ग्रॉस एनोमलीज। अपन देखेंगे कि उसके अंदर कोई एनोमलीज तो नहीं प्रेजेंट है। उसके बाद में आता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में क्या करोगे, सक्शन द माउथ फर्स्ट एंड देन नोज, है ना, देन नोज। देखो जब भी सक्शन देते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने आप उसको सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। क्यों, क्योंकि पहले वो क्या था, इंटरनल इन्वायरमेंट में था, अब वो कहाँ आ गया है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। तो उसका जो रेस्पिरेशन जो रेट है, या उसकी जो रेस्पिरेशन करने की जो एबिलिटी है, वो थोड़ी धीरे धीरे डेवलप होगी। तो आपको उसको क्या देना पड़ेगा, सक्शन देना पड़ेगा। सक्शन मतलब आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन लेने में आप उसको क्या करोगे, हेल्प करोगे, या फिर रेस्पिरेशन लेने में हेल्प करोगे। सक्शन आप फर्स्ट हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट जो सक्शन दोगे वो आप कहां से दोगे, माउथ से फर्स्ट। सेकंड कहां से दोगे, नोज से। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि आप जब सक्शन स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट सक्शन कहां पे देते हो, आंसर क्या आएगा, माउथ के अंदर, है ना। ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद में आता है ड्राई द न्यूबॉर्न एंड स्टिमुलस क्राइंग बाय रबिंग। आपको क्या करना है, ड्राई करना है बेबी को। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा एमनियोटिक फ्लूइड लगा हुआ होगा, ब्लड लगा हुआ होगा। उन सबको आपको क्या करना है, साफ करना है, क्लीन करना है। आप ऐसा नहीं कि उसको जाके नहला दोगे न्यूबॉर्न बेबी को। इनिशियल में आप क्या करोगे, उसको अपने जो भी कोई भी कपड़ा वगैरह होगा, टाइल वगैरह, उससे आप उसको क्या करोगे, क्लीन करोगे, है ना। और उसके बाद में उसको स्टिमुलेट करोगे। स्टिमुलेट मतलब आप उसको उत्तेजित करोगे, किसके लिए, रोने के लिए, है ना। क्राइंग मतलब रोने के लिए, और वो भी क्या कर कर, रबिंग कर कर, है ना। मतलब उसको ऐसे ऐसे करोगे तो वो क्या हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा जो क्या होना, रोने लग जाएगा। तो आपको उसको पता चल जाएगा कि वो रेस्पिरेशन अच्छे से ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। wrap the newborn in the warm blanket। वार्म ब्लैंकेट के अंदर आपको बेबी को क्या करना है, वेप यानी लपेटना है ना।
उसके बाद में आएगा कीप द न्यूबॉर्न विद द मदर टू द फैसिलिटेट बॉन्डिंग। आपको जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको किसके पास में रखना है, मदर के पास में रखना है। किसके पास में, मदर के पास में। क्यों, मदर और बेबी के बीच में क्या बन सके, बॉन्डिंग बन सके, उसके लिए। पैलेस द न्यूबॉर्न एट मदर्स ब्रेस्ट इट इफ ब्रेस्ट फीडिंग इज प्लान्ड ऑन द साइड टू फैसिलिटेट ड्रेनेज ऑफ म्यूकस। आपको क्या करना है कि जो न्यूबॉर्न है उसको किसके ऊपर रखोगे, मदर के ब्रेस्ट से आप उसको क्या कराओगे, ब्रेस्ट फीडिंग कराओगे, है ना। अगर कोई भी सीजेरियन सेक्शन का नहीं हुआ तो पैलेस द न्यूबॉर्न इन रेडिएंट वार्म, है ना। पहले वहां पर रखोगे जहां पर क्या हो, थोड़ी सी गर्म हवा चल रही हो, है ना। क्योंकि बेबी कहाँ था पहले, इंटरनल, अब कहाँ आया है वो एक्सटर्नल। एक चीज होती है अबगार स्कोर, है ना। ये क्वेश्चन आता है कि अबगार स्कोर किसने दिया था, उस वाला साइंटिस्ट का नाम क्या है, द वेरिगिना अबगार, है ना। जो वेरिगिना आपके पास है अबगार स्कोर। अबगार स्कोर किसने दिया था, वेरिगिना अबगार ने दिया था। वेरिगिना अबगार, वेरिगिना अबगार ने क्या दिया था आपको, अबगार स्कोर दिया था। उसने अबगार स्कोर के बारे में बताया था, जो कब दिया था, 1952 में दिया था। कब दिया था, 1952 में दिया था। उसने कुछ 5 पैरामीटर्स दिए थे। वो 5 पैरामीटर कौन कौन से हैं, अबगार स्कोर जो दिया था, ये आप कब करते हो, इनिशियली जस्ट द बेबी जब बोर्न हो जाता है तब आपको इस अबगार स्कोर करना पड़ता है, जिसका जो टाइम होता है कितना होता है, 1 to 5 मिनट, है ना। और इसके अंदर 5 पैरामीटर होते हैं, जैसे अप गार, है ना। ए से क्या आएगा, उसकी सबसे पहले क्या आएगा, हार्ट रेट आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, हार्ट रेट। सेकंड क्या आएगा, उसकी रेस्पिरेटरी रेट। थर्ड क्या आएगा कि उसका जो मसल स्टोन है वो कैसा है। उसके बाद में आएगा कि उसके जो रिफ्लेक्स है वो काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इरिटेबिलिटी। उसके बाद में आएगा उसका स्किन का कलर कैसा है, स्किन का कलर कैसा है। कितने पैरामीटर है, 5 पैरामीटर, है ना। किसने बताया था, जो अबगार था, जो वेरिगिना अबगार थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है अबगार स्कोर। जिसने क्या बताया कि इसके 5 पैरामीटर होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, मसल स्टोन, रिफ्लेक्स इरेक्टिबिलिटी या स्किन का कलर। अगर किसी के अंदर हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल नहीं है तो आप उसको कितना पॉइंट दोगे, 0। अगर उसका हार्ट रेट 100 से कम है तो उसको कितना दोगे, 1। अगर किसी का हार्ट रेट 100 से ज्यादा है तो उसको कितना पॉइंट दोगे, 2 पॉइंट। उसके बाद में आता है रेस्पिरेटरी रेट, कितनी होगी, अब्सेंट होगी तो 0 पॉइंट दोगे। अगर जो रेस्पिरेशन है वो स्लो आ रहा है या इरेगुलर आ रहा है या थोड़ा सा वीक आ रहा है तो आपको कितना पॉइंट दोगे, 1 पॉइंट। और अगर उसका गुड रेस्पिरेशन हुआ, है ना, वेग्रस क्राई मतलब अच्छी तरीके से वो क्या कर रहा है, रो रहा है। वेग्रस मतलब क्या होता है, गुड क्राई, ठीक है। उसके बाद में आता है कि मसल स्टोन, अगर फ्लेक्स्ड लिम्फ हुए हाथ पैर, है ना, मिनिमल फ्लेक्शंस हो रहा है या फिर गुड फ्लेक्शंस हो रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, एक्टिव मोशंस कर रहा है, तो उसके लिए आप उसको कितने नंबर दोगे, 2 नंबर दोगे। अबगार स्कोर में स्कोरिंग होती है जो होती कितनी होती है, 15 होती है, ठीक है। उसके बाद में आएगा रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, नो रिस्पॉन्स, है ना, मिनिमल रिस्पॉन्स दे रहा है, थोड़ा सा सक्शन करने पर रिस्पॉन्स दे रहा है, प्रोबेबिलिटी विद द ए क्रायर, एक्टिव मूवमेंट है ना। तो स्किन का कलर अगर साइनोसिस या ब्लू कलर का हुआ तो उसको 0 नंबर देना है। अगर नॉर्मल पिंक कलर का हुआ तो उसको 1 नंबर देना है। और उसका स्किन कलर नॉर्मल हुआ, है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, बॉडी स्किन नॉर्मल, लेकिन जो एक्सट्रीमिटीज है वो कौन से है, ब्लू। इसके अंदर पूरी ही बॉडी कौन से कलर की है, पिंक कलर की, तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अगर केवल बॉडी जो है वो तो है नॉर्मल, लेकिन एक्सट्रीमिटीज जो होते हैं ना, हाथ पैर, वो कौन से हैं, ब्लू कलर के, तो कितने नंबर दोगे,
1 नंबर, उसको आप क्या बोलते हो, अबगार स्कोर। इसके अंदर स्कोरिंग होती है जो कि सबसे पहले अगर 0 से 3 के बीच में आपकी स्कोरिंग आई, जैसे अपन ने नंबर दिया ना 0 1 2, अगर 0 से 3 के बीच में आई तो आप उसको क्या करोगे, इन्फेंट रिक्वायर्ड, है ना। ये सबसे जो है कि गंदा रिजल्ट आएगा, इसके लिए आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। 4 to 6 में आएगा कि आप उसको एडमिनिस्ट्रेशन करके इन्फेंट को ऑक्सीजन दे सकते हो, है ना, और रब कर सकते हो। और अगर 7 से 10 के बीच में आया आपका नंबर, मतलब क्या है, बच्चा ठीक है, बेबी, उसको इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं अबगार स्कोर। इसके बाद में आएगा इनिशियल फिजियो एग्जामिनेशन। फिजियो एग्जामिनेशन कैसे करोगे आप बेबी का, सबसे पहले जो हार्ट रेट है वो कितनी होनी चाहिए, 120 से लेके 160, है ना, बीट पर मिनट न्यूनेट की हार्ट रेट होती है। ऑस्कल्टेशन मतलब सुनना, एट द 4th इंटरकोस्टल स्पेस में आप क्या सुनोगे, उसकी हार्ट रेट सुनोगे, दैट 1 full minute टू डिटेक्ट अबनॉर्मलिटीज। रेस्पिरेशन कितना होता है, 40 से लेके 60 होता है ना। असेस हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन रेट फर्स्ट व्हाइल द न्यूबॉर्न इज रेस्टिंग और स्लीपिंग, है ना। उसके बाद में आता है एक्सिलरी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 96 99.5 डिग्री होना चाहिए। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 80/50 mm ऑफ Hg, ये नॉर्मल क्राइटेरिया है। उसके बाद में आता है बॉडी मेजरमेंट, लेंथ कितनी है, 45 से लेके 55 सेंटीमीटर है। वेट है कितना होना चाहिए, 250 से लेके 4 kg, है ना, मतलब 2 kg से लेके 4 kg होना चाहिए, 2 kg टू 4 kg। उसके बाद में आता है हेड सर्कमफेरेंस, जो होना चाहिए अपन ने पढ़ा ही था, 30 to 35 सेंटीमीटर होता है। बाद में दोनों इक्वल हो जाते हैं, चेस्ट सर्कमफेरेंस और हेड सर्कमफेरेंस, है ना। कब, 1 से लेके 2 ईयर तक, कल पढ़ा था अपन ने ये। उसके बाद में आता है हेड शुड बी 1/4 और 25% ऑफ बॉडी लेंथ। बोन्स ऑफ द स्कल आर नॉट फ्यूज्ड, फ्यूज नहीं होनी चाहिए। सूचर्स जो होंगे वो आर द पाल्पेबल होने चाहिए। फंटनल आर द अनस्पेसिफाइड मेंबर्स टिश्यू एट द जंक्शन ऑफ द सूचर्स, है ना। फंटानल प्रेजेंट होते हैं, बाकी के जो बंद होने होते हैं वो बंद भी हो जाते हैं। द क्रीनो साइनोसिस इज द प्रीमेच्योर फ्यूजन ऑफ द सूचर। अगर किसी सूचर का प्रीमेच्योर मतलब टाइम से पहले ही फ्यूजन हो जाए, भर जाए, तो उसको आप क्या बोलते हो, क्रीनोसाइनोसिस बोलते हो। मोल्डिंग इज द एसिमेट्री ऑफ द हेड, है ना। जो मोल्डिंग होता है, अगर उसका हेड को डिसअपियर करने में, एसिमेट्री करने में 72 आवर से ज्यादा लग रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे, मोल्डिंग बोलोगे। कॉपर्ट सक्सीडेनम क्या होता है, ये एडिमा होता है किसका, सेफ टिश्यू का और बोन का, दैट सबसाइड विद इन द फ्यू डेज, है ना। आपकी जो बोन होती है, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, उनके अंदर एडिमा हो जाता है, मतलब सूजन आ जाती है, लेकिन ये अपने आप ही सबसाइड हो जाती है, कब, कुछ दिनों बाद में। तो सफेलो हेमेटोमा क्या होता है, इज अ स्वेलिंग कॉज्ड बाय ब्लीडिंग। इसके बाद में ब्लीडिंग जो होती है उसकी वजह से अगर स्वेलिंग आ रही हो इन एरिया बिटवीन द बोन एंड इट इज अब्सॉर्ब विद इन 6 वीक विथ नो ट्रीटमेंट। अगर ब्लीडिंग के द्वारा हो रही है तो उसको हेमेटोमा बोलेंगे, और अगर सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू में एडिमा हो रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे, सक्सीडियम बोलोगे। क्या बोलोगे, सक्सीडियम। उसके बाद में आता है आईज, साल्ट ग्रे, लाइट स्किन, डार्क ब्लू और ब्राउन ग्रे। डार्क स्किन सबकी जो आईज होती है उसके 3 कलर होते हैं, किसी की ग्रे होती है, किसी की ब्लू होती है, किसी की ग्रे होती है ना। उसके बाद में स्लेट ग्रे होती है, लाइट स्किन होती है, डार्क स्किन होती है। तो सिमेट्रिकल एंड क्लियर, है ना। प्यूपिल्स इक्वल होती है, राउंड में होनी चाहिए, लाइट एंड बाय द अक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। आईलिड्स जो होनी चाहिए वो रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंट ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस। उसके बाद में आता है ईयर्स, ईयर्स जो होनी चाहिए सिमेट्रिकल, दोनों द टॉप ऑफ पिन्ना ऑन द अबव लाइन डाउन फ्रॉम द आउटर कैंथस ऑफ आई होना चाहिए। द लो सीट ईयर्स एसोसिएटेड विद द डाउन सिंड्रोम, है ना। जिसके कान या ईयर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अगर किसी के जो ईयर है वो शॉर्ट यानी छोटे छोटे होते हैं तो उसमें क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। उसके बाद में आता है माउथ, माउथ पिंक मोस्ट गम्स होना चाहिए, सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट प्रेजेंट होने चाहिए, वो स्लो स्वेलो करने की उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, रूट एंड गैग रिफ्लेक्स होने चाहिए, लुक फॉर द प्रेजेंट ऑफ द थूज होना चाहिए, व्हिच आर द व्हाइट पैची एयर टू टंग एंड गम्स में व्हाइट पैची एयर होना चाहिए। उसके बाद आता है नेक, नेक जो होती है वो शॉर्ट एंड थिक होती है, हेड हेड इन मिड लाइन होता है, गुड रेंज ऑफ मोशन होनी चाहिए उसकी, नेक जो होनी चाहिए वो फ्लेक्स करने वाली होनी चाहिए, इधर उधर राइट लेफ्ट, है ना। उसके बाद में आता है चेस्ट,
सर्कुलर अपीयरेंस बिकॉज द एंटीरियर पोस्टीरियर एंड द लेटरल डायमीटर आर अबाउट इक्वल हो जाते हैं। कब होते हैं? 1 से लेके 2 ईयर तक। उसके बाद में आएगा निपल परमानेंट एंड एंडोमेट्रियल मिल्की सिक्रेशन कॉमन, है ना, मिल्की सिक्रेशन। उसके बाद में आएगा ब्रेस्ट टिश्यू प्रेजेंट होने चाहिए। उसके बाद में आता है पिंकियस, रेड या पिंक स्किन जो होती है वो नॉर्मल मानते हैं। द एक्रोसाइनोसिस पिंक ट्रंक बट द ब्लू हैंड आर फिट, है ना। उसके बाद में आएगा मिला वाइट प्यूपल्स होना चाहिए फेस पर। द सीन एंड द ब्रिज ऑफ द नोज एंड चिन होना चाहिए। वेरियोना सिरोसा एंड चीजी व्हाइट सब्सटेंस कैन बी फाउंड इन द एंटायर बॉडी, है ना, ये सब सब्सटेंस की बॉडी पर लगे हुए होते हैं। लेनिंगो फाइन हेयर माइट बी सीन इन स्पेशली ऑन द बैक, बैक के ऊपर आपको हेयर प्रेजेंट देखेंगे। द साइनोसिस विद द हाइपोथर्मिया इन्फेक्शन एंड द हाइपोग्लाइसेमिया, जिस बेबी को अंदर है ना साइनोसिस हुआ, हाइपोग्लाइसेमिया हुआ, इन्फेक्शन हुआ, तो उसकी बॉडी कैसी दिखाई देगी? साइनोसिस दिखाई देगी। एक्रो साइनोसिस, पेरिफेरल साइनोसिस नॉर्मल इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स आफ्टर बर्थ। थोड़ी बहुत जो पेरिफेरल साइनोसिस मतलब आपकी जो एक्सट्रीमिटीज में वो ब्लू कलर बता रहा था वो नॉर्मल होता है ना। असेसमेंट ऑफ स्किन ट्रिगर, स्किन का ट्रिगर देखोगे उसका असेसमेंट करोगे। उसके बाद में आएगा द हेल्डीक्यून साइन। हेल्डीक्यून साइन क्या होता है? द डीप पिंक और रेड कलर डेवलप्स अवर ऑन साइड ऑफ न्यूबॉर्न्स बॉडी while the other side remains pale of normal color. It indicates the shunting of blood that occurs with a cardiac problem or may indicate sepsis. जो हेरिप्लेन साइन क्या होता है? जैसे बेबी है ना, उसकी ये वाली साइड जो की स्किन है वो कौन से कलर की है? पिंक या रेड कलर। लेकिन ये साइड वाली जो बॉडी है वो कौन सी है? नॉर्मल। एक साइड बॉडी पिंक या रेड कलर की होती है बेबी के, तो उसको कौन सा साइन होता है? हार्कियन साइन। ये क्यों होता है? बिकॉज जो आपका कार्डियक सिस्टम है, कार्डियक सिस्टम क्या नहीं कर पा रहा है? ब्लड फ्लो नॉट प्रॉपर, है ना, मतलब कार्डियक सिस्टम में जो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं कर पा रहा है इसके अंदर। उसके बाद में आता है द टेलिनोगिजेक्टिक इवी स्टॉक बाइट्स, है ना, जिसको अपन बोलते हैं बर्थ मार्क्स। बर्थ मार्क्स, है ना, पेल पिंक, रेड, फ्लैट, डायलेट कैपिलरीज ऑन आईलेट्स, नोज, लोअर ऑक्सीपिटल बोन एंड द नेक एंड नेक के हो सकता है। मोर नोटिसेबल ड्यूरिंग क्राइम पीरियड, डिसअपीयर बाय एज 20 ईयर, सॉरी 2 ईयर, है ना। उसके बाद में आएगा द मोर्निंगो लैंड स्पॉट्स, ब्लूइश ब्लैक कलर का पिगमेंटेशन होता है ना, बटक्स के ऊपर या डोर्सल एरिया के ऊपर जो 1 से 2 ईयर में लेफ्ट हो जाता है। देखा होगा ना, बेबी का जो बटक्स एरिया होता है थोड़ा सा ब्लैक होता है जो 1-2 साल में गायब हो जाता है। उसके बाद में आता है एब्डोमेन। एब्डोमेन के अंदर क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी आर्टरीज होती है? 2 आर्टरीज होती है और एक वेन होता है। स्मॉल थिन कॉर्ड में बी एसोसिएटेड विद द पुअर फिटल ग्रोथ। अगर किसी की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो स्मॉल हो, पतली हो, तो उसको क्या बोलते हैं आप कि उसकी फिटल की जो ग्रोथ हुई है वो कैसी हुई है? पुअर हुई है। कॉर्ड शुड बी क्लैम्प्ड फॉर एटलीस्ट फर्स्ट 24 आवर आफ्टर बर्थ। क्लैम्प कैन बी रिमूव्ड व्हेन द कॉर्ड इज ड्राई, नो लॉन्गर ब्लीडिंग, है ना। 24 आवर के बाद में वहां से ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए और ड्राई हो जानी चाहिए। नॉट एनी ब्लीडिंग और ड्रेनेज फ्रॉम द कॉर्ड, है ना, उसमें कोई भी ब्लीडिंग या ड्रेनेज नहीं होना चाहिए। If symptoms of infection such as moisture, oozing, the discharge and the redness base occur, the antibiotic treatment is prescribed. अगर आपको वहां पर अम्बिलिकल कॉर्ड के यहाँ पर कोई भी एडिमा दिखा दे, इंफ्लेमेशन दिखा दे, तो आपको उसको कहाँ देना है? एंटीबायोटिक देनी है। क्या देनी है? एंटीबायोटिक। उसके बाद में आता है द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, है ना, जो कि जीआईटी सिस्टम है। मॉनिटर द कोड फॉर मिकोनियम स्टेनिंग। आपको जो बेबी है जो फर्स्ट स्टूल पास आउट कर रहा है उसको मिकोनियम बोलते हैं, जो कि कौन सा कलर का होता है? ब्लैक कलर का होगा। अगर उसके बारे में देखना है ना, मॉनिटर बाउल साउंड देखने हैं आपको, जो कि 1 to 2 आवर्स आफ्टर बर्थ शो होते हैं, वो प्रेजेंट है या नहीं है। एनस इंश्योर दैट द एनल ओपनिंग इज प्रेजेंट।
आपको ये देखना है कि बेबी के अंदर एनल जो ओपनिंग है वो प्रेजेंट है या नहीं है। फर्स्ट स्टूल मेकोनियम शुड बी पास विद इन, जो बेबी फर्स्ट स्टूल करता है वो कितने हावर में हो जाना चाहिए, उसको मिनिमम बोलोगे। फर्स्ट स्टूल जिसको आप क्या बोलोगे, मिकोनियम, है ना, जो कि कब पास आउट होना चाहिए, पास आउट विथ इन 24 आवर, मतलब 24 आवर के अंदर वो पास आउट हो जाना चाहिए। उसके बाद में आता है जेनाइटल्स, फीमेल, है ना, मेल में तो देख लिया अपन ने, एनस प्रेजेंट ओपनिंग होनी चाहिए। लेबिया आर द एंडोमेट्रियसिस, क्लोट्रोसिस इज इनलार्ज, है ना, जो क्लोटोसिस होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो कैसा होना चाहिए, इनलार्ज। शुडियो मैस्चुरेशंस कुड बी फॉर द withdrawal of the maternal hormone estrogen is possible, है ना। ब्लड टिंग्ड म्यूकस, फर्स्ट वोल्डिंग शुड बी अकर विद इन 24 आवर, फर्स्ट वोल्डिंग जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, फर्स्ट 24 आवर में हो जानी चाहिए। मेल, प्रिपेयर द 4 स्किन कवर ग्लैंस पेनिस, आपको देखना है कि जो पेनिस है वो 4 स्किन से कवर है या नहीं है। स्क्रोटम इज एंडोमेट्रियटिस, एक्सक्रोटम प्रेजेंट है या नहीं है। वेरीफाई मीटर्स द टिप ऑफ पेनिस को वेरीफाई करना है। अशेष फॉर द हर्निया या हाइड्रोसिल, वहां पर कोई हर्निया तो नहीं है या हाइड्रोसिल तो नहीं है। फर्स्ट वोल्डिंग इसकी भी कितने में हो जानी चाहिए, 24 आवर में। उसके बाद में आता है द बॉडी सिस्टम असेसमेंट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होगा, मेजर द एपिकल हार्ट रेट देखेंगे आप उसकी कितनी है, मेरस्मस एसेस ऑक्सीजन लेवल देखेंगे, साइनोसिस देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखोगे कि सक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, नेजल फ्लेयरिंग अच्छे से हो रही है या नहीं है, नेजल फ्लेयरिंग इनको बोलते हैं। साइनोसिस तो नहीं है, ग्रिंटिंग तो नहीं है, ऑब्जर्व करेंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है, ब्रेडिकार्डिया तो नहीं है ना। और ब्रेडिकार्डिया मतलब जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो कम हो जाती है, टेकिकार्डिया मतलब बढ़ जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे क्या, ऑक्सीजन अगर आपको नेसेसरी लगे तो। हिपेटिक सिस्टम क्या होता है, जिसको ब्लड सिस्टम हिपेटिक सिस्टम, है ना। उसके बाद में नॉर्मल और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस आफ्टर फर्स्ट, आपने देखा होगा कि जो जॉन्डिस होता है, मतलब जॉन्डिस मतलब क्या होता है, जिसको अपन पीलिया भी बोलते हैं, वो 24 आवर के बाद में दिखाई देने लग जाता है आपको। कुछ कुछ बच्चों में, प्री मेच्योर बच्चों में ज्यादा दिखाई देता है। दो टाइप्स के होते हैं जॉन्डिस, एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, एक होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है वो क्या होता है, 5th डे ऑफ लाइफ में होता है। और जो पैथोलॉजिकल होता है वो कब हो जाता है, 24 आवर के अंदर ही हो जाता है। द फीड एर्ली टू कीप द बर्थ बिलोरुबिन लेवल लो, है ना, आपको उसको फीडिंग करवाते रहना है, किसको, बच्चे को, है ना। उसके बाद में आप उसको फीडिंग करवाते रहोगे, तब तक करवाओगे जब तक बिलोरुबिन लेवल क्या नहीं हो जाए, नॉर्मल नहीं हो जाए। रिस्क फॉर द हेमरेजिक डिसऑर्डर हो सकता है इसकी वजह से, तो डिपेंड ऑन द विटामिन के विच इज नॉट सिंथेसाइज्ड अंटिल द टेस्ट इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, तो आपको विटामिन के का इंजेक्शन भी देना पड़ता है उनको। एडमिनिस्ट्रेशन आईएम डोज विटामिन के कितनी देते हैं, 0.5 to 1 mg, क्योंकि विटामिन के इनिशियल नहीं बनता है, तब बनता है जबकि आपके इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट हो, बैक्टीरिया, है ना। उसके बाद में आता है कि टू प्रिवेंट द हेमरेजिक डिसऑर्डर इन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिडल थर्ड ऑफ द वेक्टस लेटरस मसल्स, जो बेबी के जो आप इंजेक्शन लगाते हो आयम, वो कहाँ पर लगाते हो, लेक्टर लेटरल वेस्टर्स लेटरियस मसल्स के अंदर आयम लगता है ना। उसके बाद में आता है रिनल सिस्टम, द यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए, 60 ml इन द फर्स्ट 24 आवर में होना चाहिए। ए वेट लॉस ऑफ 5%, 15 ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक में जो बेबी का जो वेट होता है वो थोड़ा सा कम होता है, देन वो बढ़ जाता है। बर्थ वेट शुड बी रिकॉग्नाइज द 10 to 14 डेज आफ्टर बर्थ, बढ़ना चाहिए, पहले कम होता है फिर बढ़ता है। मॉनिटर इंटेक्ट एंड आउटपुट देखेंगे अपन कितने डाइपर वो कर रहा है, 1 ग्राम ऑफ डाइपर वेट इक्वल 1 ml ऑफ यूरिन, है ना। अशेष फॉर साइन एंड डिहाइड्रेशन, उसकी पुअर स्किन तो नहीं है, टर्गर तो नहीं है, संगन फंटानोल्स तो नहीं प्रेजेंट है। इम्यून सिस्टम, न्यूबॉर्न इज द पैसिव इम्यूनिटी फ्रॉम द प्लेसेंटा, उनको अंदर इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। द स्टैंडर्ड प्रोक्यूलेशन एंड हैंड वॉशिंग करनी चाहिए आपको। एडमिनिस्ट्रेशन आई मेडिकेशन विद इन 1 आवर के बाद में आपको देनी चाहिए उसको, वो भी कौन सी, किससे प्रिवेंट करने के लिए, ऑप्टिलिया निवेरिटम के लिए, है ना। उसके बाद में इसको एरिथ्रोमाइसिन देंगे। प्रोवाइड कोड
केयर, असेस कॉर्ड ऑफ ऑर्डर, स्वेलिंग, डिस्चार्ज तो नहीं है। द न्यूबॉर्न इज द वर्स्ट ऑफ स्पॉन्ज बाथ अंटिल द कॉर्ड फॉल, है ना, 2 वीक्स तक जब तक बेबी को नहीं मिलाएंगे जब तक कि कॉर्ड जो है वो गिर नहीं जाए। कौन सी? अम्लाइकल कॉर्ड। मेटाबॉलिक सिस्टम या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या होता है? न्यूबॉर्न्स वर एबल टू डाइजेस्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट but are not unable to digest fats because there are the lack of lipase. Small stomach capacity होती है उनकी, कितनी होती है? 90 ml होती है। With the rapid intestinal proteases होती है इसके अंदर। ब्रेस्ट फीडिंग कैन गिवन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ 2 to 3 आवर आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। ऑब्जर्व फीडिंग रिफ्लेक्सेस वो दे रहा है या नहीं दे रहा है, रूटिंग, सकिंग या फिर स्वेलिंग, है ना। द बर्प द न्यूबॉर्न ड्यूरिंग द आफ्टर फीडिंग, उसको बर्फ करना चाहिए, मतलब आपको ऐसे ऐसे उसकी छाती पे हाथ रख के। Obtain from normal stool and the passage of meconium. Meconium stool which is greenish black with the thick and sticky color का meconium होता है जो कि 24 आवर के अंदर निकलता है। The shady yellow stools are usually noted in breastfeed newborns. देखेंगे कि कोई और कलर का तो नहीं आ रहा। उसके बाद में आता है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। न्यूबॉर्न हेड साइज इज द प्रोपोर्शनली लार्जर देन आर अडल्ट, अडल्ट के मुकाबले थोड़ा बड़ा होता है इनका। फंटनल्स आर द ओपन टू अलाउ टू ब्रेन ग्रोथ, फंटनल्स ओपन होते हैं क्योंकि ब्रेन की ग्रोथ होना जरूरी है। असेस फॉर द अबनॉर्मल हेड साइज के लिए उसको असेस करेंगे। असेस द न्यूबॉर्न्स इन द मूवमेंट, है ना। द टेस्ट द न्यूबॉर्न्स आर रिफ्लेक्सेस, असेस फॉर द लेथार्जी, असेस स्पीच ऑफ क्राई, देखेंगे। उसके बाद में आता है द थर्मल रेगुलेशन सिस्टम। थर्मल रेगुलेशन सिस्टम क्या करेंगे? उसको प्रिवेंट करेंगे कोल्ड से। न्यूबॉर्न डू नॉट सीवर टू प्रोड्यूस हीट, है ना, उनको ठंड लगती है वो हीट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। प्रिवेंट हीट लॉस करेंगे, उनको ब्लैंकेट से वेप करेंगे। प्रिवेंट हीट लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द रेडिएशन भी रखेंगे वहां पर, है ना। प्रिवेंट द हीट लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द कंडक्शन बाय द परफॉर्मिंग ऑल ट्रीटमेंट, उसको केएमसी केयर भी दे सकते हैं जिसको आप कंगारू मदर केयर भी कहते हो। इसके बाद में